क्या 70 की उम्र के बाद ज्यादा चलना फायदेमंद होता है या नुकसानदेह? क्या करना चाहिए? नंबर 1, उम्र के साथ शरीर में क्या बदलाव आते हैं? 70 की उम्र पार करने के बाद हमारे शरीर में कई परिवर्तन आते हैं जो सीधे चलने फिरने और शारीरिक सहन शक्ति को प्रभावित करते हैं। मांसपेशियों में कमजोरी, हड्डियों का घनत्व कम होना, घुटनों और जोड़ों का दर्द, दिल और फेफड़ों की क्षमता घट जाना, संतुलन की कमी और गिरने का डर, ऊर्जा स्तर में गिरावट। इन बदलावों के कारण अगर बुजुर्ग अधिक देर तक या तेज चलने की कोशिश करें तो शरीर थकान का संकेत देने लगता है, जिसे अगर अनदेखा किया जाए तो यह हृदय गति बढ़ाने, गिरने या चक्कर आने जैसी समस्या पैदा कर सकता है। नंबर 2, डॉक्टरों की चेतावनी। क्यों ज्यादा चलना हानिकारक हो सकता है? नंबर 1, दिल पर दबाव। 70 के बाद हृदय की कार्यक्षमता धीमी हो जाती है। ज्यादा चलना या लंबे समय तक चलना दिल की धड़कन को असामान्य रूप से बढ़ा सकता है, जिससे दिल का दौरा आ सकता है। बी, गिरने का खतरा। लंबी दूरी या असमतल जगह पर चलने से संतुलन बिगड़ सकता है और गिरने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। बुजुर्गों में एक बार गिरना कई महीनों की शारीरिक निर्बलता और मनोवैज्ञानिक भय का कारण बन सकता है। सी, जोड़ों पर दबाव। घुटनों, टखनों और कूल्हों के जोड़ों में उम्र के साथ लुब्रिकेशन कम हो जाता है। ज्यादा चलने से यह घिसते हैं और दर्द बढ़ता है। डी, थकावट और डिहाइड्रेशन। गर्मी या उमस में अधिक चलने से शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो सकती है। बुजुर्गों का इसका एहसास देर से होता है, जो कि खतरनाक है। नंबर 3, कितना चलना सही है? डॉक्टर क्या सलाह देते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के अनुसार 65 साल के ऊपर के लोगों को हर दिन लगभग 20 से 30 मिनट की हल्की वॉक पर्याप्त होती है। यह वॉक 10-10 मिनट के 3 हिस्सों में की जा सकती है। सप्ताह में कम से कम 5 दिन पैदल चलना फायदेमंद है। बहुत तेज चलने या दौड़ने की जरूरत नहीं। ध्यान रखें, चलने की मात्रा नहीं, गुणवत्ता और नियमितता ज्यादा जरूरी है। नंबर 4, क्या करें 70 के बाद चलने का सही तरीका? नंबर 1, सुबह या शाम को चलें। धूप और गर्मी से बचने के लिए सुबह 6 से 8 बजे या शाम 5 से 7 बजे के बीच हल्की वॉक करें। नंबर 2, समतल और सुरक्षित रास्ता चुनें। पार्क या घर के आसपास समतल जमीन पर चलें। पथरीले या फिसलन वाले रास्तों से बचें। नंबर 3, सही जूते पहने। कुशनिंग वाले हल्के और मजबूत सोल वाले जूते पहने ताकि जोड़ों पर दबाव न पड़े। नंबर 4, साथ में कोई हो। अगर आप अकेले चल रहे हैं तो मोबाइल साथ रखें या किसी परिवारजन के साथ चलें ताकि आपात स्थिति में मदद मिल सके। नंबर 5, धीरे धीरे गति बढ़ाएं। शुरुआत धीरे करें और शरीर की प्रतिक्रिया के अनुसार गति और दूरी को तय करें। नंबर 6, ब्रेक लें। थकान लगते ही बैठकर आराम करें। जिद में आकर चलना जारी न रखें। नंबर 5, चलने के अलावा और क्या करें? अगर चलना कठिन हो रहा है या डॉक्टर ने सीमित चलने की सलाह दी है तो इन गतिविधियों को अपनाएं। नंबर 1, कुर्सी पर व्यायाम। कमर, गर्दन और हाथों की स्ट्रेचिंग बैठकर भी की जा सकती है। यह सुरक्षित और प्रभावी होता है। बी, योग और प्राणायाम। प्राणायाम से फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है और मानसिक तनाव कम होता है। वृद्धों के लिए विशेष योगासन जैसे वज्रासन, ताड़ासन उपयोगी होते हैं। सी, घर के काम। हल्के घरेलू कार्य जैसे पौधों को पानी देना, बर्तन साफ करना या तह करना शरीर को सक्रिय रखने में मदद करते हैं। डी, साइकिलिंग। अगर चलने में दिक्कत हो तो स्थिर साइकिलिंग मशीन का उपयोग सुरक्षित विकल्प होता है। नंबर 6, सही पोषण। चलने की शक्ति इसी से आती है। बुजुर्गों के लिए सिर्फ चलना नहीं, पोषण भी उतना ही जरूरी है। कुछ जरूरी चीजें: प्रोटीन, दालें, दूध, पनीर, सोया, छाछ, कैल्शियम, तिल, दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन डी, धूप, सप्लीमेंट, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अलसी, अखरोट, हाइड्रेशन, नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ। अच्छा पोषण मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, जिससे चलना आसान और सुरक्षित बनता है। नंबर 7, कब डॉक्टर से संपर्क करें? यदि चलने के दौरान या बाद में ये लक्षण दिखें तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लें। तेज धड़कन या सीने में दर्द, चक्कर आना या गिर जाना, सांस फूलना या पसीना आना, जोड़ों में तेज दर्द, पैरों में सूजन या झुनझुनी, इन संकेतों को हल्के में न लें। सही समय पर जांच और परामर्श बुजुर्ग जीवन को बचा सकता है। नंबर 8, मनोवैज्ञानिक पहलू।
चलना सिर्फ शरीर के लिए नहीं, चलना और हल्की गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी हैं। अकेलापन और अवसाद दूर होता है, नींद अच्छी आती है, सामाजिक संपर्क बढ़ता है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर टहलना न केवल शरीर बल्कि मन के लिए भी औषधि है। निष्कर्ष, संतुलन ही सबसे बड़ी कुंजी है। 70 साल की उम्र के बाद न ज्यादा बैठना सही है, न ही ज्यादा चलना। इस उम्र में संतुलित और बुद्धिमान शारीरिक गतिविधि ही सबसे अच्छा रास्ता है। डॉक्टरों की चेतावनी को नजरअंदाज ना करें। उम्र के अनुसार